हेलो एवरीवन। रेलवेज ग्रुप डी जैसे कि आज शेड्यूल था कि 27 को उसके दिसंबर को स्कोर कार्ड आ जाएंगे, तो बिल्कुल अपने टाइम पर स्कोर कार्ड आ भी गए हैं। अब देखते हैं कि स्कोर कार्ड में कौन से जोन में कितना कितना स्कोर तक इंक्रीज हुआ है। कुछ स्कोर कार्ड मेरे पास आए हैं, अभी सारे नहीं आ पाए, मैंने बच्चों को मैसेज किए हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसमें से अभी कुछ ने शेयर किए हैं। तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तक नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ से नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो हुआ है। देखिए कुछ बच्चों का तो कम तक हुआ है, अभी कम वाले मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बच्चों का कम भी हुआ है स्कोर, कुछ का बिल्कुल एक नंबर भी नहीं बढ़ा है और कुछ का नॉर्मलाइज्ड में स्कोर बढ़ा भी है। बट इस बार रेलवेज ने ऐसा नहीं है, जैसे पिछली बार जब ग्रुप डी हुआ था तो 20-20 नंबर तक बढ़ रहे थे, अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है जिसके इतने मार्क्स बढ़े हो। ज्यादा से ज्यादा 6-7 नंबर के बीच में अभी तक मेरे सामने आए हैं। अगर आप में से किसी के उससे ज्यादा बड़े हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि कितने मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं और कौन सा जोन है आपका, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कट ऑफ से कितना ऊपर मार्क्स आने पर आप आगे सेफ रहोगे, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, किस जोन की कट ऑफ कितनी है और उससे ऊपर कितने मार्क्स आपके लिए फाइनल सिलेक्शन तक सेफ रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं स्कोर कार्ड पे। ये देखिए किसी का मेरे पास स्कोर कार्ड है जिसमें उसने 89 अटेम्प्ट किए हैं और 71 उसके सही गए हैं, 18 रॉन्ग थे। उसका टोटल स्कोर रॉ बैठ रहा था 65, है ना। और 65 से देखिए 65 से 68.7, यानी कि 65 से 68.7 का मतलब है 3.7 का नॉर्मलाइज्ड जो है वो मार्क्स मिला है। कहां से? गोरखपुर जोन से। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोरखपुर जोन की तो 69 गई थी, तो ये जो बच्चा है वो 0.3 से स्किप किया है, यानी 0.3 से इसका सिलेक्शन रुक गया, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ है वो 69 गई है। बट हम इसमें नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं कि कितना हुआ, 3.7 मार्क्स का नॉर्मलाइज। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगले में, मुंबई जोन से एक बच्चा है और ये मुंबई जोन से हम देख सकते हैं कि 90 इसने कितने किए हैं, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 74 अटेम्प्ट किए हैं और इसके कितने हैं आंसर, 65 करेक्ट थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 गलत किए हैं, उसके रॉ मार्क्स बन रहे थे 62.33। और आप देख सकते हो प्रो रेटेड रॉ मार्क्स आउट ऑफ, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में उसके नॉर्मलाइज हुए हैं 70, सीधा सीधा ये देखिए 62 से 70 हुए हैं, यानी कि 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यदि यही नॉर्मलाइजेशन पिछले वाले बच्चे को मिल गया होता 3.7 के बदले, तो वो भी 0.3 से, तो आप समझ रहे हैं एक तुक्का भी आपको जानलेवा हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिंगल तुक्का, क्योंकि 1/3 की तो थी, 1/3 का मतलब 0.3 तो हुआ, मतलब एक गलत तुक्का, फालतू का तुक्का भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए इसके 62 से 70 हुए हैं। और मैं बात करती हूँ, चलिए नेक्स्ट बच्चे की, और पीछे वाला जो था, अब देखते हैं आरआरबी नेम गोरखपुर, अगला फिर से गोरखपुर से ये बच्चा है और गोरखपुर से आप देखेंगे इसके कितने हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये रॉ मार्क्स इसके 69 है, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी 69.3 है, बिल्कुल तीनों आप सेम देख सकते हो, 69.3, 69.3, 69.3, कोई भी इधर उधर 0.1 का भी घटाना बढ़ाना नहीं हुआ है, सेम जितने मार्क्स हैं उतने ही मिले हैं। यानी अभी दो बढ़े थे, लेकिन एक का हाईएस्ट 8 बढ़े हैं, उसके 3.7 थे, इसका एक भी नहीं बढ़ा है, ठीक है, गोरखपुर जोन से। और अगला स्कोर कार्ड है कोलकाता जोन से, ठीक है ना। कोलकाता जोन से आप देख सकते हो इसके जो मार्क्स है, रॉ मार्क्स 74 है, प्रो रेटेड रॉ मार्क्स भी 74 है, फाइनली नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी 74 है। तो हमने देखा 69 पॉइंट वाले का, यानी गोरखपुर जोन से था। ऐसा नहीं है कि किसी जोन में ज्यादा हुआ या किसी जोन में भी शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी ये बच्चा कोलकाता जोन से है, इसके भी नॉर्मलाइजेशन में कोई पॉइंट भर का फर्क नहीं आया। और पिछला वाला जो गोरखपुर से 69.33 वाला था, उसका भी पॉइंट का भी फर्क नहीं आया। एक और बच्चा है, उसका स्कोर कार्ड मेरे पास आ नहीं पाया है, लेकिन उसके 61 मार्क्स थे, ओबीसी कैटेगरी गोरखपुर से, और उसके 61 से 65 पॉइंट समथिंग कुछ हुए हैं, यानी कि 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उसे भी मिला है और फाइनली वो भी सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ, अब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जोन में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्ट में किया गया है। ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि कोई जोन है तो उसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ या किसी में कम हुआ है। हमने देखा गोरखपुर में 8 भी मिले एक बच्चे को, और हमने देखा एक भी नहीं मिला है उसी सेम गोरखपुर जोन से, ठीक है ना। कोलकाता से भी मिले हैं, मुंबई से भी मिले हैं, अभी मेरे पास घटने वाला कोई भी स्कोर कार्ड आया नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सुना कुछ बच्चों से मेरी कोचिंग में कि उनके मार्क्स रॉ जब कट ऑफ आई थी तो उनके रॉ मार्क्स से ज्यादा थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वेट है मुझे उनके स्कोर कार्ड का कि आखिर इतने कितने नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कम भी हुए हैं, ठीक है ना।
तो मुझे भी जानना है, मैंने भी उन लोगों से बोला है कि देखना है मुझे भी स्कोर कार्ड, तो आते हैं तो मैं उसको भी शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स हमारे ऊपर होने चाहिए तब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैंने लास्ट का पूरा डेटा चेक किया था, लास्ट जब ग्रुप डी हुआ था, है ना, या किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करते हैं रेशियो की कि कितने बच्चे पास किए जा रहे हैं और कितने बच्चों को जो है वो मतलब फिजिकल के लिए बुलाया गया है और कितनी वैकेंसीज है उसके रेशियो पे, है ना, सब मैंने जितना भी, मैं इतने सालों से टीचिंग कर रही हूँ, फाइनली इसी फील्ड में हूँ, पुलिस हो, रेलवे हो, ठीक है, टीचिंग हो, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, तो जितने भी सिलेक्शन होते हैं, तो मुझे लगता है अब तो स्कोर कार्ड आ चुका है, जिस जोन की भी जितनी कट ऑफ गई है, जिस जोन की भी जितनी कट ऑफ गई है, मुझे लगता है अगर उसमें आप 4 से 5 नंबर भी ऊपर हो, एवरेज 4 से 5, तो आप फाइनल सिलेक्शन के 99% पास होंगे, ठीक है ना। अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर फाइनल वाला जो कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए आपके जोन की 65 गई है, तो अगर आप 70 के अराउंड हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं फाइनल में, ठीक है ना। तो एक एवरेज जो मेरी तरफ से है वो 4 से 5 नंबर का एवरेज स्कोर, अगर आपका, अब आपका कट ऑफ मान लीजिए बिल्कुल ही 64 या 65 ही गई और आपके 65 है, 66 है, तो अभी आप रिस्क जोन में हो, ठीक है ना। इतना ऊपर तो हमें लगता है कि चली ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि इसका बहुत फिजिकल हार्ड नहीं है, तो मुझे लगता है ज्यादातर सभी लोगों ने प्रिपेयर कर ही लिया होगा, क्योंकि पहले ही पता था कि कितनी कट ऑफ अराउंड 60 से 65 के बीच में कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा रहा था, और लगभग सारे जोन्स की उतनी गई है। अगर हम 2-4 जोन को अलग कर दें, उनकी कट ऑफ हाई गई है कि 69 और 70, उसके अलावा एक एवरेज जो कट ऑफ है वो 65 से 66 के बीच में ही रही है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी 60 से 65 अराउंड ही आपको आइडिया बताया था, बाकी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो शेयर की हुई है, और लगभग उतना ही हमारा अंदाजा जो था वो बिल्कुल ठीक बैठा है। तो अब देखते हैं आगे फाइनल जो मेरिट है, ये 4 से 5 का अंदाजा कितना ठीक रहता है। अंदाजा क्या, ये एक पूरा मतलब एक कहते हैं ना, रिसर्च करके सारी चीजों को डेटा कलेक्ट करने के बाद, देखने के बाद एक ये कंक्लूजन निकला है, ठीक है ना, जैसे रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है वैसे ही, कि लगभग इतने मार्क्स पर आप सेफ माने जा सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो फिजिकल की, पीटी की अपनी, और अगर किसी का और स्कोर कार्ड जिसके मार्क्स कम हुए हैं, कितने तक कम हुए हैं, और आपके भी अगर कितने बढ़े हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय पर चर्चा के साथ, ठीक है। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठंड बहुत हो रही है तो अपना ध्यान भी रखिए, कोरोना फिर से आ रहा है तो सुरक्षित भी रहिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन अभी से करिए, क्योंकि अगर कोई भी आगे एग्जाम आता है और आप बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है ना। तो चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।